नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों लेके आ गए हैं संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आपके रेलवे परीक्षा ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2018 में बार बार पूछे गए। दोस्तों मैं 17 अगस्त जो आपका 2022 में परीक्षा है उसको टारगेट करके सारे वीडियो बना रहा हूं, जो आपके लिए यूजफुल होगा। लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन का मैं प्रॉमिस करता हूं, तो मैं आपको लगातार वही वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन रखिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की हो रही है यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आप इस सभी का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, पूरा नाम यही है हमारे एप्लीकेशन का, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है आपका क्लास पीडीएफ का, इस पे क्लिक करने दी है, आपका जूम कर दिया मैंने। तो इसमें जितने भी क्लासेस के पीडीएफ है वो सारे पीडीएफ आपको इस चैनल पे जो आ रहा है मिल जाएंगे। इवन अभी आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो आपको हिस्ट्री कंप्लीटली ई बुक जो है फ्री में मिल जाएगी, तो ये बुक आप ले लीजिएगा। और जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स भी दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्री दिया है, टॉप 200 क्वेश्चन विद कंप्लीट डिटेल। तो फटाफट जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और ये बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन में डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम लिख के सेंड कर देंगे, तभी भी आपको सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों सर्वोच्च कानून है? तो देश का सर्वोच्च कानून दोस्तों कभी भी पूछेगा तो दोस्तों यह भारतीय संविधान ही है, हमारे देश का सर्वोच्च कानून। दूसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? आप सभी को पता है दोस्तों, भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय जो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर सन 1949। इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। भारत का मूल संविधान दोस्तों कहां से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का दोस्तों मूल जो संविधान है ये देहरादून से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जो कि तत्कालिक यूनाइटेड किंगडम बोल रहा हूं, उत्तराखंड की राजधानी है। गैरसैंण एक नई राजधानी भी बनी है। अगला देखते हैं, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखिएगा। और प्लीज वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, यही आपका प्यार मोटिवेशन है जो इस वीडियो पे मिल जाना चाहिए ना। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। मैं लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा, कम समय में ज्यादा रिवीजन। तो मूल संविधान दोस्तों टोटल जो शब्द थे वो थे 80,000। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम वह ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने 10 अलग अलग देशों से अपने संविधान के भाग को, अलग अलग चीजों को जोड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की लिखित संकल्पना का जो कि उद्भव हुआ सबसे पहले कहां पे हुआ था? दोस्तों लिखित जो था ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, जो कि तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। एंड यहाँ पे कमला हैरिस भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का मूल संविधान कहां पे संरक्षित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, संसद भवन में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पुराना वाला जो संसद भवन था उसको बनाने में कितने रुपए लगे थे? तो 83 लाख रुपए, 83 लाख रुपए लगे थे। एंड जो नया वाला बन रहा है दोस्तों ये 971 करोड़ में बन रहा है, याद रखेंगे। नवा क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों जो प्रारूप समिति थी उसने केवल और केवल अंग्रेजी में ही लिखा था। बी इज राइट। 10वां क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का क्या निरूपित करता है? जो चक्र है दोस्तों वो क्या? तो दोस्तों ये भारत के सत्य को निरूपित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, इसको डिजाइन किसने किया था? 3:2 के रेशियो में पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और ये जो उसका बीच का चक्र होता है वो सत्य को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन निकलते हैं, किसी राज्य में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होता है? किसी राज्य में नाम दोस्तों अगर परिवर्तित करना होगा तो संसद के पास प्राप्त होता है। और संसद का आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा तो 79 संसद का आर्टिकल है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पे देख सकते हैं? दोस्तों ये आपके प्रियम्बल्स में मिल जाएगा, प्रस्तावना में मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता दोस्तों भारत की जनता में निहित है। दोस्तों प्रधानमंत्री का आर्टिकल आर्टिकल नंबर 75, राष्ट्रपति का आर्टिकल आर्टिकल नंबर 52, भारतीय संसद का आर्टिकल दोस्तों मैंने अभी बताया आर्टिकल नंबर 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है ना? तो दोस्तों भारत या फिर इंडिया कहा गया है, तो सी इज राइट। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? दोस्तों एक बार किया गया है। और कब किया गया है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये किया गया 1976 में दोस्तों, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, जिसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी वर्ड को जोड़ा गया। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरा रिवीजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? जैसे मैंने बताया 10 देश से लिया गया है। आयरलैंड के सिद्धांत दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया? अभी मैंने बता दिया, ये आपके 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो नए राज्य का गठन या फिर उसके सीमा में परिवर्तन जो होता है वो संसद के को ही प्राप्त होता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय करने का उत्तरदायी कौन है? जी हाँ दोस्तों, इनका ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, क्योंकि इन्होंने यूनाइट किया लोगों को। तो भारत के देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर को दोस्तों इसीलिए हम लोग एकता दिवस मनाते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो कौन सा दोस्तों? ये दोस्तों हो जाएगा 14 से 18। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से 35 है, उसी के बीच में आता है ये समानता का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 54 में उसका इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 57 में पूरे इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 7 में वो शपथ लेता है। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 72 में वो क्षमादान करता है, चाहे मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। सभी राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं। अगला देखते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मैंने आपको रटा दिया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 61। अगर आपसे पूछा जाएगा कहां से लिया गया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। 23वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों ये जो था वो 73वां जो संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट का आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। अगला, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे। ये प्रश्न बहुत बार आया दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न जितने भी वीडियो आपके लिए ला रहा हूं पूरा देखिएगा, एकदम बकवास किसी में भी नहीं है, सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं, एकदम ध्यान से। अगला, अनुच्छेद 356 का संबंध इन सभी ऑप्शन में से कौन है? दोस्तों 3 प्रकार की इमरजेंसी है, 52, 56, 60। 352, 356, 360, ठीक है। स्टेट, नेशनल एंड इकोनॉमिकल, 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रपति शासन है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर। तो आर्टिकल नंबर 352 आपका नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल नंबर जो आपका 356 है ये स्टेट, एंड 360 आपका वित्तीय, जो कि अभी तक नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करता है भारत का राज्यपाल। राज्यपाल का आर्टिकल पूछेगा आर्टिकल नंबर 63, राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछेगा आर्टिकल नंबर 52, प्रधानमंत्री का आर्टिकल पूछेगा आर्टिकल नंबर 75, मुख्यमंत्री का आर्टिकल पूछेगा आर्टिकल नंबर 164। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा करता है, रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा, जो कि कानपुर के रहने वाला 14 नंबर के हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये आया था सन 1784 में, बी इज राइट। 29वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित जो कि विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 371, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 ने दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य संबंधित है? तो कहानी खत्म हो चुकी है दोस्तों, जम्मू कश्मीर 370 था, और ये जो उपबंध दिया गया है वो मिजोरम राज्य के लिए दिया गया है। दोस्तों जो मेरा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आप इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से ही इसमें जीडी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा, मैं आपको कम समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रिवीजन करा दूंगा, जो निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों जो हमारा चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, ये आपका देखिए हुआ था 1889, सॉरी गलत दिखा है यहाँ पे, 1989 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ये दोस्तों हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है दोस्तों, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 35वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के दोस्तों पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। इस समय का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो सुशील चंद्र जो है इस समय, क्योंकि सुनील अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? दोस्तों वो जो था वो था 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। 37वां देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? दोस्तों ये
क में 19A में दोस्तों जो किया गया है वो प्रेस की स्वतंत्रता, 19B में दोस्तों सभा करने, 19C में संघ बनाने, 19D में विदेश जाने, 19E में अपने देश में आने जाने, और 19F नहीं है, G में आप आजीविका के लिए देश में कहीं पे भी आ सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये सब 19 बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया आपको, 368 है जो अमेंडमेंट लाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से मूर्ति सूची में लाया गया? दोस्तों ये जो अमेंडमेंट था ये था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अगला देखिए, किस अनुच्छेद द्वारा उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करते हैं? दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 360 जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। 3 बार इमरजेंसी लगा है, एक है 62, एक है 56, एक है आपका 62-56 मोस्ट इंपोर्टेंट, सॉरी 62 कर रहा हूं, 62-71-75, 3 याद रखेंगे। 62-71-75 में आपका इमरजेंसी लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का लघु संविधान किसे कहते हैं? दोस्तों ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसी को दोस्तों हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि पहली बार प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है किससे? दोस्तों ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अभी मैंने बताया शपथ लेता है, 61 में महाभियोग और 72 में वो क्षमादान करता है, चाहे मृत्यु दंड भी क्यों ना हो उसे क्षमादान कर देता है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। 45वां देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975, और फर्स्ट सैटेलाइट भी हमने छोड़ा था 1975 में जिसका नाम था आर्यभट्ट। और सिक्किम के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बहुत इजी है दोस्तों, 12 टोटल अधिवेशन हुए थे बनाने में। 47वां क्वेश्चन देखिए, आजाद भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आजाद भारत के संविधान देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 48वां क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। जी हाँ दोस्तों, कैसे द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। 49वां क्वेश्चन, 49वां देखते हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया? दोस्तों सबसे पहली बार दोस्तों ये 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया। इसके बाद दोस्तों 1911 में ही कोलकाता से जो राजधानी है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, याद रखेगा इसको। 50वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों सबसे पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। एंड 17वीं लोकसभा के तत्कालिक कौन है दोस्तों? तो आधा नाम उनका मेरा है ओम, और उनका टाइटल है मेरा जायसवाल, उनका बिरला है, तो ओम बिरला याद रखेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को प्यार दे रहे हैं, लाइक करते हैं, एंड बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। देखिए मैं बहुत मेहनत से चीजें बनाता हूं, आप तक प्रेजेंट करता हूं, आपका रिवीजन कराता हूं, तो प्लीज आप लोग अप्रिशिएट करने के लिए जरूर इस बटन का प्रयोग करें, क्योंकि इसीलिए है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको चीजें जेन्युइन मिल रही है, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में मैं मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनेशन चल रहा है, मैं भी रहता तो यही करता, इसलिए जल्दी जल्दी आपका सब कुछ कवर कर रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी भी मैंने जो चैनल बनाया वो भी आपके हेल्प के लिए है, तो वहां पे भी आप जरूर से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1935, और इसके पहले जो अधिनियम था 1934 उसके लिए उसी से दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारत एक है क्या? दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र है मुस्लिम राष्ट्र है, जैसे नेपाल वाले चिल्ला कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान वाले पाकिस्तान वाले कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को दोस्तों राज्य का दर्जा कब दिया गया था? दोस्तों ये 1971 में प्रदान किया गया था, और 1971 में ही दोस्तों बांग्लादेश एक अलग देश बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? दोस्तों ये जो करता है उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का दोस्तों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 63। राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 52। प्रधानमंत्री का आर्टिकल नंबर 52 एंड आर्टिकल नंबर 75। स्पीकर किसमें है? लोकसभा। लोकसभा किसमें आता है? 81 में आता है, ठीक है। 80 में राज्यसभा आता है, तो 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस पदेन का जो कि वो होता है सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसके लिए 30 साल का उम्र होना चाहिए, और इनके जो मेंबर कार्यकाल होता है वो 6 सालों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? ये दोस्तों आपका मद्रास में स्थापित हुआ था, बी इज राइट। 57वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन। और 58वां क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 59वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उस समय जो थे उस 284 थे, याद रखेंगे 284। 60वां देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में किया गया। 61वां देखिए तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल था ये 1909 में पारित किया गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया? तो दोस्तों ये था यूएस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि यूके का संविधान लिखा हुआ नहीं है। 63वां देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। दोस्तों ये जो किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और दोस्तों ये आर्टिकल 40 है, सबसे पहले जो आया था राजस्थान में आया था
मोस्ट इंपॉर्टेंट आधे रखेंगे। भाषा के आधार पर गठित भारत के पहले राज्य का नाम दोस्तों ये था आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश तत्कालीन सीएम दोस्तों कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। एंड यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? दोस्तों ये था आर्टिकल नंबर 21A जो आपको मूल अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, डी इज राइट। 67वां क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर दोस्तों ये होता पश्चिम बंगाल से, ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ दोस्तों 1 नवंबर सन 1956 में। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल एंड चीफ जस्टिस दोस्तों मोहम्मद रफीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? तकरीबन दोस्तों 70, और सबको मिलाने का काम किसने किया था? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? दोस्तों इसमें जो कि हैदराबाद ने लिया था। हैदराबाद किस नदी किनारे बसी? दोस्तों मूसी नदी किनारे बसी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना सबसे नवीनतम 2 जून 2014 को स्टैब्लिश किया गया था। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, तमिलिसाई यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, 1936 के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की थी? दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, सी राइट। 72वें संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, डी इज राइट। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए? दोस्तों ये था आर्टिकल नंबर 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। 74वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहां से अपनाया? दोस्तों एकल नागरिकता जो अपनाया है ये इंग्लैंड से इन्होंने अपनाया है। 75वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों ये जो ली गई है ये आयरलैंड से ली गई है, सी इज राइट। 76वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई? दोस्तों तो ये जो ली गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जहां पे ज्वालामुखी नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों ये जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बी इज राइट। 78वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 370 में किससे विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो दिया गया था, छीन लिया गया, एकदम मतलब मुंह नोच लिया गया इन लोगों का। तो जम्मू कश्मीर वाले 6 साल मजा ले रहे थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये 352 अनुच्छेद में है। 80वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध जो आता है वो 23 से 24 के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? दोस्तों ये बना था 26 नवंबर 1949, दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, सी इज राइट। 83वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है? दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से चाइना में कम्युनिस्टो गवर्नमेंट है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया? दोस्तों ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है और सबसे ज्यादा हावी यही था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दोस्तों संविधान संशोधन जो लिया गया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? दोस्तों ये जो था ये कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों इसको गठित किया गया था। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों इनका नाम था बी एन राव। 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? दोस्तों राष्ट्रगान को 2 दिन पहले 24 जनवरी सन 1950 गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत के अंतरिम जो कि संसद में 296 सदस्य थे। 90वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सभा में कुल कितनी महिलाएं? दोस्तों तो इसमें टोटल 15 महिलाएं थी। 91 नर्वस 90 में एंट्री हो चुकी है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर सन 1946 में की गई थी। 92वां क्वेश्चन, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये जो किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 93 क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 में। और आगे बढ़ते दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों इसमें लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन और कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 2015 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? दोस्तों ये जोड़ा गया था सन 1976 में, सी इज राइट। 97 देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों ये आपका सोवियत संघ रसिया से प्रेरित है। अगला देख लेते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों ये प्रस्तावना कहते हैं, अगर भीमराव अंबेडकर बोलेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में लागू करते समय इनमें से किस अनुच्छेद में भाग और अनुसूचियां थी? मतलब उस समय जब लागू किया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में दोस्तों हो जाएंगे टोटल 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
देखिए ताबड़तोड़ कम समय में इसी तरह आपको सब कुछ कवर करूँगा जल्दी-जल्दी। दोस्तों इसके बाद आपको हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की भी वीडियो मिलेंगी, टॉप 100 जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो आपको किसी प्रकार से हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करते रहें। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, क्योंकि मैं एकदम जेन्युइन चीज़ें ला रहा हूँ, कोई भी नाटक इधर-उधर नहीं। आप फटाफट रिवीजन कीजिए, समय भी आपके पास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।